हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो ये हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग की एक और स्टॉक एनालिसिस जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे। ये है एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये एक 26 रुपये का एक स्टॉक है, वेरी लेस प्राइस सो फार। और मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस फिलहाल आपको प्रोवाइड करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप देखें, स्टॉक जो लिस्टेड हुआ था, ये लिस्टेड टाइम था 2016। 2016 से अगर आप देखेंगे, द स्टॉक ड्रास्टिकली ड्रॉप एंड एवरी टाइम इट ड्रॉप। अगर हम यहाँ से देखें तो ये लॉक हुआ था 6 रुपए में। इसके बाद ये लोअर एंड पर आए थे 3 रुपए में। ये 2020 की बात है, आफ्टर द कॉफी क्रैश। आफ्टर द टाइम द स्टॉक रिकवर्ड एंड ये एक पैटर्न पे चल रहा है। तो अगर मुझे पैटर्न मंथली चार्ट पे देखना है तो मैं किस तरीके से देखूंगा। रिसेंटली मुझे इसका वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छे यहाँ पर मुझे मिले रिसेंट प्राइस पर। तो आई डिसाइड टू डिस्कस द स्टॉक ओवर हियर। बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन करूंगा। फंडामेंटल डिस्कशन किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक रेंज है स्टॉक के। अगर आप देखें तो करंटली द स्टॉक इज इन द प्रीवियस हाईएस्ट रेंज, यानी कि 28.6 रुपए के जो शेयर थे, अभी इसके जो हाई बने हैं रिसेंटली मंथ ऑफ मई पे 28.5 और यहाँ पर 28.5। मतलब ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई के बहुत करीब, ऑलमोस्ट इट वाज 99% नियर। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरीके के एक पैटर्न को बनाते हैं, सो देयर इज अ फाउंडेशन बिल्ड इन द स्टॉक। दिस फाउंडेशन कॉल्ड द लाइफ टाइम हाई ब्रेकिंग। तो अगर मैं यहाँ पर लाइफ टाइम हाई ब्रेकिंग की बात करूँ तो आई नीड टू डू अ ड्राइंग ओवर हियर। दैट ड्राइंग कुड बी लाइक दिस, द कर्व। ये एक कर्व पैटर्न मार्केट में बनता है हमेशा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व पैटर्न को फॉलो अप करेंगे, ये जो कर्व पैटर्न मार्केट में बने हैं, जब मार्केट इस कर्व पैटर्न को ब्रेक करते हैं, वी एक्सपेक्ट अ प्राइस पॉइंट प्रोजेक्शन विद द फिबोनाची। There are two way to join with this particular price point projection over here. Like here हमें यहाँ पर absolute bottom को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो 3 रुपये 35 पैसे था। तो फर्स्ट टारगेट जो इसके आते हैं, इस पर्टिकुलर शेयर के जो आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि 44.2 यानी कि 1.618 फिबोनाची प्रोजेक्शन would be the first target. The second target could be the 69.45 2.618 Fibonacci projection. और अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा ग्रो करता रहा, द ग्रोथ माइट बी इंडिकेट अप टू 94.7 विच इज द 3.618 प्राइस प्रोजेक्शन। बट अगेन इट नीड टाइम। अगर आप देखेंगे 2017 से लेकर 2024, यानी कि 3 4 7 साल के ये ओवरऑल जर्नी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट टू गो अप टू फ्रॉम हियर टू हियर we need a minimum of half time of this particular scenario, like 220% के अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी या पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर सही से सारे के सारे फंडामेंटली वर्क करें और जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम जनरली इंक्रीज हुए हैं, तो हमेशा आपको एक बात समझना है कि अर्लियर टाइम पे मार्केट में जब गिरावट आए थे, इट वाज द प्रमोटर, was the promoter or the insider or the जो इनिशियल स्टेजेस में जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे बिफोर द आईपीओ, तो दे कंटिन्यूअसली सेलिंग ओवर हियर क्योंकि वॉल्यूम इस तरीके से जनरेट हुआ था। एंड देयर आर अगेन द इन्वेस्टर एंटर। हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने नए फंडिंग को लिए हैं एंड देन स्लोली स्लोली दे एग्जिट। नाउ द पॉइंट दे एग्जिट 2022-2023 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर thoroughly profit booking आए, but this particular chart pattern showing the interest or the confidence to the holdings। मतलब होल्डिंग में जो लोग थे उनके कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाते हैं क्योंकि ज्यादा सेलिंग नहीं हुए। तो फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मार्केट में कर्व फीचर पैटर्न को क्रिएट किया था। तो जब मार्केट ने इस कर्व को क्रिएट किए थे, डेफिनेटली मैंने इसको रिसेंटली ही पिक किया है। तो अगर मैं यहाँ इसके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मार्केट अभी 1.272% यानी कि 26.8 ये जो परसेंटेज के लेवल है यहाँ पर है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर जब भी मार्केट मदर कैंडल को ब्रेकआउट करेगा,
we could expect the 31.33 and again the 44.42, which is the 1.618 of this earlier projection at the recent of the 2.618 projection. So this is what I would like to discuss with you. The next thing I would like to work with the Gann angle. Recent the Gann angle breakout, the 8/1. So we can expect the stock might go further up क्योंकि 8/1 के ऊपर market hold. Just a second. Okay. तो यहाँ पर हमने देखा कि देयर इज अ 8/1 एंगल ब्रेकआउट हैपन. मैं इसको थोड़े से विजिबल कर दूं ताकि देखने में आसानी हो. दूसरे कलर में. अच्छा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है देयर इज अ WT गैप एंगल फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर. तो जब भी यहाँ पर WT गैप एंगल फॉर्मेशन हुआ 8/1 ब्रेकआउट. आफ्टर द 8/1 ब्रेकआउट, chances of a stock performance on going up increase. अब 8/1 ब्रेकआउट होते हैं यहाँ पर, देन मार्केट डिड अ पुल बैक. पुल बैक के बाद मार्केट ऑन द मंथ ऑफ अगस्त इट क्रिएट अ बुलिश पिन बार पैटर्न. बुलिश पिन बार के ऊपर क्लोजिंग होते हैं एंड देयर इज अ ग्रेजुअली इंक्रीज वॉल्यूम्स आर देयर ऑन द मंथ ऑफ नवंबर. मतलब इसी मंथ पे, आज मंथ शुरू हुआ तो यहाँ मंथ में फर्स्ट डे यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिला, विच इज ओके. अब इतने ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बने हैं, अगर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा दैट मीन्स द मार्केट माइट एकोमोडेट द स्टॉक ओवर हियर. तो यहाँ पर एकोमोडेशन बन सकता है. तो वी हैव एक्सपेक्टेड target of a little bit of the higher side as we discussed. Now if I see the same on the daily chart over here, तो डेली चार्ट पे आपको चार्ट जो है वो थोड़े ज्यादा क्लीन नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज अ स्मॉल कंपनी. 26 रुपए का स्टॉक है, तो डेफिनेटली देयर इज अ अर्निंग इज देयर. तो अगर हम लोग देखें तो डेट इज 29th ऑफ अक्टूबर, अभी विजिबल नहीं हुआ है, अर्निंग ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं. तो अगर हम लोग अर्निंग की बात करें तो अर्निंग के बाद आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप पे. यहाँ पर गैप अप पे ओपन हुआ, थोड़े ऊपर की तरफ गए, अब नीचे की तरफ आए, बट क्लोज होते हैं प्रीवियस जो मदर कैंडल बना था उसके ऊपर. तो मदर कैंडल जो बना था उसके ऊपर अगर मार्केट के क्लोजिंग हो रहे हैं दैट इंडिकेट दैट प्राइस इज समहाउ गोइंग टू बी ऑन द बुलिश साइड. अब इस जैसे स्टॉक को आपको हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप डे चार्ट पे इसको एनालाइज करने जाएंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने जाएंगे तो क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पर अपर सर्किट्स लगे हुए थे स्टॉक्स पे, तो ये सारे के सारे आपके चार्ट पढ़ने की जो भी रीडिंग करने की जो भी समय है वो वहाँ पर इतने समय देने की ज़रूरत नहीं होता इन माई ओपिनियन. तो अगर मैं यहाँ पर भी गैन एंगल को प्लॉट करूँ तो गैन एंगल हैव शोइंग द 8/1 ब्रेकआउट इज स्टिल देयर ऑन द डेली चार्ट. तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची प्राइस डिड नॉट स्टिल टच द अपर लेवल. अब मार्केट 0.618 के ऊपर जाकर क्लोज हुए हैं. सो देयर इज अ चांस दैट गोल्डन फिबोनाची रेशियो के ऊपर है, तो 36.24 वी कैन एक्सपेक्ट द अपकमिंग few day or month target, which is a 36% of the ROI from the current price. So I hope you are able to understand the strategy related to the Fibonacci and GAN. मैंने यहाँ पर GAN नंबर को अप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि GAN नंबर को अप्लाई करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो इस स्टॉक पे फिलहाल नहीं है. बट हाँ, वी कैन ऑलवेज यूज द प्राइस टाइम स्क्वायर, जो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ. मैं किसी और वीडियो पे अगर बात फंडामेंटल वीडियो जब मैं बनाऊंगा वहाँ पर हम लोग उसी पे बात कर लेंगे. So far, if you wish to join our program, you can always join the course as well. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. All right. So bye.